हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम यूनिट 1 को करेंगे, जिसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन, नेचर, स्कोप और डिफरेंसेस पढ़ेंगे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। फिर हम स्टडी अप्रोचेस देखेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिकल कंपैरेटिव डिसीजन मेकिंग, फिर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम कवर करेंगे। ओके, तो यूनिट 1 इज़ अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अभी आप इसमें एक बार यूनिट 1 से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो चेक कर लीजिए। तो इस पे आप देख सकते हो कि आपको पूछा है डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्कस इट्स स्कोप, और या तो वो पूछेगा एग्जामिन द बिहेवियरल एंड डिसीजन मेकिंग अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, इसके अलावा और क्वेश्चन देख सकते हैं हम। इसमें उसने पूछा है डिस्क्राइब द सिमिलैरिटीज़ एंड डिस्टिंक्शंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको सिर्फ डिफरेंसेस नहीं, सिमिलैरिटीज़ भी आनी चाहिए। एंड डिस्कस द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन आर्ट और साइंस। ठीक, अब हम पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको बताना होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट किया जाए, गवर्नमेंट और मैनेजमेंट किया जाए पब्लिक अफेयर्स की, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स। बैकग्राउंड क्या है यहाँ पे? इट ओरिजिनेटेड एज एन एरिया ऑफ स्टडी विद द पब्लिकेशन ऑफ एसे बाय वुड्रो विल्सन। ठीक है, वुड्रो विल्सन का नाम याद रख लो। स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम का उनका क्या था? एसे था। ठीक है, इन 1887 वुड्रो विल्सन की स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम की एसे आई थी। एडमिनिस्ट्रियर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू लुक आफ्टर पीपल और टू मैनेज अफेयर्स और टू सर्व, है ना। एडमिनिस्ट्रियर इज़ अ लैटिन वर्ड। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ड एडमिनिस्ट्रियर से आया है, जिसका मतलब होता है टू लुक आफ्टर द पीपल और टू मैनेज अफेयर्स और सिंपली टू सर्व। ठीक, अब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेफिनेशन देखिए। यहाँ पे आपने बता दिया कि वो इम्प्लीमेंटेशन होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का और मैनेजमेंट करते हैं पब्लिक अफेयर्स का यहाँ पे। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट, ये सारे वर्ड्स तो ठीक है, पर अभी हम वुड्रो विल्सन, एल.डी. वाइट, हर्बर्ट साइमन, ई.एन. ग्लैडन, इनको कोट करेंगे, है ना। तो आप देखिए वुड्रो विल्सन क्या बोलते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, इन्होंने क्या ऐसे लिखा था? स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन 1887, है ना। अब उन्होंने इसमें बताया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो डिटेल्ड है और सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ होता है ना। कोई भी लॉ को आप डिटेल्ड और सिस्टमैटिकली अप्लाई करते हो तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक, इसके बाद एल.डी. वाइट ने बोला द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी पर्सन्स टू अचीव सम पर्पस और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को आर्ट बोल दिया। आर्ट मतलब क्या बोल दिया उन्होंने? ये ऐसा आर्ट है जहाँ पर क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे, वहाँ पे कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट भी करते हैं। किनको? बहुत सारे लोगों को, ताकि आप एक पर्पस और गोल को अचीव कर सको। ठीक है, डायरेक्शन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनी पर्सन टू अचीव अ गोल, ये एल.डी. वाइट बोलते हैं। एल.डी. वाइट का नाम बहुत बार आएगा, हर जगह, हर एक टॉपिक में मिल जाएगा। हर्बर्ट साइमन में बहुत जगह मेंशन है। ठीक है, हर्बर्ट साइमन बोलते हैं इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस द एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रुप्स कोऑर्डिनेटिंग टू अकम्प्लिश कॉमन गोल्स। ठीक है, उन्होंने बोल दिया एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रुप्स जो कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए, है ना। सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे उन्होंने डायरेक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनी पर्सन्स बोल दिया, तो उसको उन्होंने सिंपल हर्बर्ट साइमन ने मैनी पर्सन्स को छोड़ के एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रुप्स लिख दिया, है ना, टू अचीव और अकम्प्लिश अ कॉमन गोल। सेम चीज़ बात है ना। तो उसके बाद फिर आप बस एल.डी. वाइट की डेफिनेशन से मैनी पर्सन को हटा के एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रुप कर देना। ई.एन. ग्लैडन क्या बोलता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा? जो गवर्नमेंट वाला एडमिनिस्ट्रेशन हो, है ना, इज कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट।
ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये इसका नाम है ईएन ग्लेडन, ये याद रखना आप। तो आपने 4 लोगों के डेफिनेशन दे देना, वुड्रो विल्सन, एल डी वाइट, हर्बर्ट साइमन एंड ईएन ग्लेडन, ठीक है। अब आप इसमें नेचर बताओगे कि देयर आर 2 व्यूज़ रिगार्डिंग द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक मैनेजेरियल एंड नैरो व्यू होता है, एक ब्रॉडर एंड इंटीग्रल व्यू होता है, ठीक है। नैरो व्यू इज सपोर्टेड बाय ऑथर्स लाइक हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलिक, ठीक। एंड जो ब्रॉडर एंड इंटीग्रल व्यू होता है वो एल डी वाइट, हेनरी फेयल नाम भी बहुत बार आएगा, है ना, लूथर गुलिक भी बहुत बार आएंगे, ठीक है। तो अभी आप देखो मैनेजेरियल एंड नैरो व्यू जो होता है ना, उसका मतलब होता है इट लिमिट्स द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, फोकसिंग ओनली ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, है नी। मैनेजेरियल मतलब आप मैनेज कर रहे हो क्या चीज़ को, पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशंस को। नैरो क्यों बोला है, क्योंकि सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच को, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लिमिट कर देता है टू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। और मैनेजेरियल मतलब सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी उसका फोकस है। फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स बाय सिविल सर्वेंट्स, है ना, या इसमें एम्फेसिस हुआ है ऑन द पोस्टकॉर्प फंक्शंस, ठीक है। तो ये जो पोस्टकॉर्प फंक्शन है ना वो लूथर गुलिक ने दिया था। तो आप इसमें ऑथर्स के नाम आसानी से लिख सकते हो, हर्बर्ट साइमन एंड लूथर गुलिक, ठीक। तो आपको बताना है कि मैनेजेरियल एंड नैरो व्यू, पहले तो आपको 2 ऑथर के नाम बताने हैं, हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलिक। फिर इट लिमिट्स द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, फोकसिंग ओनली ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज। तो एग्जाम्पल आप बता ही सकते हो कि कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं वो सिविल सर्वेंट्स इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये एम्फेसाइज करेगा पोस्टकॉर्प फंक्शन में। ब्रॉडर एंड इंटीग्रल व्यू कैसा है, इट इज सपोर्टेड बाय एल डी वाइट एंड हेनरी फेयल। इट सेज एडमिनिस्ट्रेशन इज सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक। जस्ट उसका अपोजिट बता दो कि ये लिमिट करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जीक्यूटिव ब्रांच में, तो नहीं, यहाँ पे सम टोटल ऑफ ऑल द ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। उसके बाद सो ऑल द एक्ट्स ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द अटेंडेंट टू द सेक्रेटरीज और हेड ऑफ स्टेट कंस्टिट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। हर प्रकार की एक्ट्स ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक, जहाँ पे अटेंडेंट से लेके सेक्रेटरी और हेड ऑफ स्टेट हो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। हर प्रकार के एक्ट, है ना, सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, कि एक अटेंडेंस की एक्टिविटी से लेके सेक्रेटरी ऑफ हेड की एक्टिविटी क्या है, तो जैसे लॉ मेकिंग हो गया, फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन टुगेदर, ठीक है। ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात किया था, इसमें इम्प्लीमेंटेशन भी आ जाता है, बट लॉ मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पहले इम्प्लीमेंट होने से पहले कोई चीज़ लॉ बनती है ना, फिर वो पॉलिसी अगर निकलती है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें ब्रॉड एंड इंटीग्रल व्यू में आता है। तो ये नेचर हो गया, आपको 2 नेचर याद करना है, मैनेजेरियल एंड नैरो, है ना, देन देयर इज ब्रॉडर एंड इंटीग्रल व्यू। Now we will move forward to scope of public administration. It refers to the range of activities covered under it and what public administration includes and studies, है ना। range of activities है इसके अंदर, ठीक, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या इंक्लूड करता है और किसको स्टडी करता है। सिंपल स्कोप में क्या चीज़ें स्टडी की जाती है, तो स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन आप पढ़ेंगे, है ना। इट इज़ गिवन बाय लूथर गुलिक, ठीक, फोकसेस ऑन द मैनेजेरियल फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पोस्टकॉर्प व्यू, ठीक, जस्ट मैनेजेरियल यानी कि ये क्या है, ये नैरो है, नैरो व्यू है ना, मैनेजेरियल व्यू पे ही फोकस करता है, मैनेजेरियल फंक्शंस इज द नैरो व्यू, है ना। कि पोस्टकॉर्प, तो इसमें आप पी से बताओगे ये प्लानिंग है, ओ से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एस से आप स्टाफिंग करते हैं, डी से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, सी ओ इज़ कोऑर्डिनेटिंग, आर इज़ रिपोर्टिंग, बी इज़ बजटिंग, है ना। प्लानिंग यानी आप गोल सेट करोगे, पॉलिसी सेट करोगे, ऑर्गेनाइजिंग किसको, स्ट्रक्चरिंग द डिपार्टमेंट्स, स्टाफिंग मतलब रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कर देना, है ना, यही सब तो मैनेजमेंट का काम होता है ना। डायरेक्टिंग यानी आप लीडरशिप एंड सुपरविजन का काम करोगे कि आप ऐसा काम करो, ये ठीक काम नहीं हो रहा, ऐसा डायरेक्ट करना, है ना। कोऑर्डिनेटिंग, हार्मोनाइजिंग एक्टिविटीज़, ठीक। रिपोर्टिंग यानी कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, या सिंपल आप लिख लो कि टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स, है ना। इसके बाद बजटिंग होता है यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग भी आप ही करोगे। तो दिस व्यू इज़ नैरो, जस्ट टेक्निक ओरिएंटेड एंड लिमिट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू द मैनेजेरियल एक्टिविटीज़, एग्जीक्यूटिव या मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ को बोलते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या है, एज अ डिसिप्लिन में हम पढ़ रहे थे कि जब मैनेजेरियल यानी पोस्टकॉर्प व्यू में
एज अ डिसिप्लिन आप पॉट्सकॉर व्यू देख लिए, अब सब्जेक्ट व्यू देखते हैं, है ना, सब्जेक्ट मैटर व्यू। ठीक, तो इट इज़ नॉट टेक्निक बेस्ड बट सब्जेक्ट बेस्ड, है ना। यहाँ पे सिर्फ टेक्निक ओरिएंटेड था, लेकिन ये सब्जेक्ट बेस्ड भी होगा बोल रहे हैं जब सब्जेक्ट मैटर की बात की जाएगी। इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल ब्रांचेस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी। एवरी सब्जेक्ट हैज़ अ डिफरेंट कंसर्न एंड ऑल द वे ऑफ फंक्शनिंग। हर सब्जेक्ट की तो डिफरेंट कंसर्न और वे ऑफ फंक्शनिंग है ना, विच शुड बी स्टडीड। जैसे अगर हेल्थ है, एजुकेशन हो गया, पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर, ये सब अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं, इनके अपने अपने कंसर्न्स अलग हैं, अपने अपने वे ऑफ फंक्शनिंग अलग हो गए। सारे ब्रांचेस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी में अलग फंक्शंस है, हेल्थ के, एजुकेशन के, पुलिस के, एग्रीकल्चर के, है ना। और द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीड द डिपेंड्स ऑन पॉट्सकॉ व्यू, सॉरी नीड नॉट डिपेंड्स ऑन पॉट्सकॉ व्यू होगा शायद, not subject matter view. The scope of public administration need the depends on what's called view, not subject matter view. It is a complement of each other. अच्छा, ये ऐसा है कि the scope of public administration need on not only the dependence on what's called view but also subject matter view, है ना। सब्जेक्ट मैटर व्यू में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप आता है। इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ऐसा लुइस मेरियम ने बोला है। लुइस मेरियम ने क्या बोला कि सब्जेक्ट मैटर एंड जो पॉट्सकॉ व्यू है दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, है ना। मैक्वीन इज द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सटेंड्स टू 3 M's, है ना। एक तो हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन पढ़ लिया, जिसमें हमने पॉट्सकॉ व्यू और सब्जेक्ट मैटर व्यू देख लिया, और एक मैक्वीन नाम के थिंक स्कॉलर जो भी ये बोलते हैं कि स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 M's में एक्सटेंड्स टू 3 M's। तो क्या क्या है, एक तो मैन को लेके स्कोप, एक मेथड को लेके स्कोप, एक मटेरियल को लेके स्कोप। ठीक है, मैन को लेके स्कोप हो गया, मेथड को लेके स्कोप हो गया, और मटेरियल को लेके स्कोप हो गया। स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सटेंड्स टू 3 M's, मैन, मैटर एंड पब्लिक, मैन, मेथड एंड मटेरियल। ठीक, तो यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लो आप कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर डेफिनेशन, नेचर, स्कोप पूछा तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और उसके मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स को नहीं बताता, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ये बताना है कि अभी तो आप यही बताओ कि रिफर्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स। फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे हम कि वुड्रो विल्सन ने कैसे दिया था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 की, वो उनकी ऐसे है, बहुत पुरानी ऐसे। एडमिनिस्ट्रियर जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब आप लुक आफ्टर पीपल, टू मैनेज अफेयर्स एंड टू सर्व, है नहीं। अब इसमें आपने 4 लोगों का नाम याद करना है। वो 4 लोग कौन होंगे ये बताओ। एक वुड्रो विल्सन हो गया, एक एल.डी. वाइट हो गया, एक हर्बर्ट साइमन हो गए, और एक हमारे क्या हो गए, गैलन, ऐसे कुछ नाम था ना, ग्लेडन, E.N. ग्लेडन। ठीक है, तो E.N. ग्लेडन याद कर लिया। ठीक, वुड्रो विल्सन ने बोला कि डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ है। ठीक, उसके बाद एल.डी. वाइट ने क्या बोला कि आर्ट के बारे में, कि द आर्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी पर्सन्स टू अचीव सम पर्पस, सेम पर्पस और ऑब्जेक्ट। ये सेम है, ठीक है, सेम पर्पस। ठीक, हर्बर्ट साइमन ने क्या बोला, इन इट्स ब्रॉडर सेंस द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप्स कोऑर्डिनेटिंग टू अकम्प्लिश कॉमन गोल्स। एंड E.N. ग्लेडन ने क्या बोल दिया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। सेम उधर ही को इधर से उधर कर दिया E.N. ग्लेडन ने, है ना। तो फिर उसके बाद अब आप देखो, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, खत्म। नेचर में आपने 2 व्यूज़ पढ़े थे, मैनेजेरियल, अभी इसमें भी याद रखो, ठीक है। मैनेजेरियल यानी कि नैरो व्यू में आपने क्या का नाम पढ़ा, हर्बर्ट साइमन का पढ़ा और गुलिक का पढ़ा, है ना। इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, ब्रॉड व्यू जो था, इंटीग्रल व्यू था, उसमें हमने 2 लोगों का नाम पढ़ा है ना। एक हेनरी फेयल थे, ठीक है, और एक हमारे आई थिंक हु वाज दैट, एल.डी. वाइट। ओके, ठीक है, याद हुआ। तो मैनेजेरियल एंड नैरो व्यू जो है, इसमें आप यही बताओगे कि लिमिट्स द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, है ना। और ये से फोकस करता है किस पे,
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, ठीक। तो और एम्फेसाइज करेगा पॉट्सकॉफ व्यू को। दूसरा आपने इंटीग्रल या फिर आप थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू में जाओगे तो एल डी वाइट और किसने दिया है, हेनरी फेयल ने, ठीक है। अब इसमें आप बताओगे कि नहीं, इस पर तो सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में है, ठीक। इसमें क्या होंगे कि एक अटेंडेंट से लेके सेक्रेटरी या हेड ऑफ द स्टेट लेवल तक का जो भी एक्ट होगा ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट का, वो सारे इसमें कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं, ठीक। तो लॉ मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ये सारे एक्टिविटीज़ इसके एग्जाम्पल हो गए। स्कोप में सिर्फ वही चीज़ है कि अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन पढ़ते हैं तो दो हमको मिलता है, एक हमको पॉट्सकॉफ व्यू मिलता है और एक तो हमको सब्जेक्ट मैटर व्यू मिलता है ना। पॉट्सकॉफ व्यू कौन दिया आपको, गुलिक ने दिया है, लूथर गुलिक, ठीक है। इसका फोकस तो मैनेजरियल फंक्शंस पे। अब पॉट्सकॉफ का आप एक बार वो निमोनिक को कंप्लीट करिए, है ना, पॉज्ड कॉर्ब, है ना। सो ये प्लानिंग हो गया, ये आपका ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ये आपने इसमें स्टाफिंग किया, ठीक है, ये आपने डायरेक्टिंग किया, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो बजटिंग होता है ना। एंड इसमें रिपोर्टिंग या ठीक। तो प्लानिंग करना, सेटिंग गोल्स एंड पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग मतलब स्ट्रक्चरिंग द डिपार्टमेंट, स्टाफिंग यानी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, डायरेक्टिंग इज लीडरशिप एंड सुपरविजन, कोऑर्डिनेटिंग इज हार्मोनाइजिंग एक्टिविटीज़, रिपोर्टिंग इज कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स, बजटिंग इज फाइनेंशियल प्लानिंग, है ना। बट सब्जेक्ट मैटर व्यू बोलेगा कि ये तो सिर्फ टेक्निक बेस्ड नहीं है, सब्जेक्ट बेस्ड है, सारे ब्रांचेस होंगे इसमें, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ठीक। सब्जेक्ट मैटर मतलब सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट कंसर्न्स होते हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर अलग वे ऑफ फंक्शनिंग है। सब्जेक्ट का मैटर क्या है, उसके फंक्शंस, है ना, उसका मैटर मतलब उसका फंक्शन, उसका कंसर्न जो होगा वो सब डिफरेंट है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर मतलब इसमें सिर्फ टेक्निक नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। और हर एक्टिविटीज़ जो होगी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी की वो इंक्लूडेड है इसमें। हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस, एग्रीकल्चर, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो आप इसमें बताओगे कि जो लुइस मेरियम का नाम याद रखना इसमें, कि पॉट्सकॉफ व्यू जो लूथर गुलिक ने दिया था, है ना, इसका और सब्जेक्ट मैटर दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कौन बोल रहे हैं, लुइस मेरियम बोल रहे हैं, है ना। अब आप इसमें इसके अलावा मक्वीन का एक बता देना स्कोप में कि ये तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सटेंड्स टू 3 M's, मैन, मेथड एंड मटेरियल, ठीक है, मैन, मेथड और मटेरियल, है ना। ये आपने ये देखो स्कोप में आपने बताया पब्लिक स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, एंड देन मक्वीन इज द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सटेंड्स टू 3 M's, मैन, मेथड एंड मटेरियल, ठीक है। उसके बाद मक्वीन का नाम तो याद ही हो जाएगा क्योंकि 3M अपने नाम से ऑब्सेस था लगता है फर्स्ट लेटर से, ठीक। पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सी द मेजर कंसर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज टू प्रॉपरली ऑर्गेनाइज मैन एंड मटेरियल फॉर, ये ऑर्गेनाइज नहीं सिर्फ ऑर्गेनाइज है, मैन एंड मटेरियल फॉर अचीविंग डिजायर्ड एंड्स, है ना। आप प्रॉपरली मैन, मटेरियल, है ना, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो प्रॉपरली ताकि आप डिजायर्ड एंड को अचीव कर पाओ। तो एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक। अगर आपको पूछ दिया डायरेक्ट आप नहीं लिखोगे ना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंस ये है, प्राइवेट का ये है, ठीक है। इसमें आप ये बताओगे कि पहले तो आप थोड़ा सा इंट्रो दे देना कि मेजर कंसर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि आपको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना पड़ता है मैन को, मटेरियल को, ताकि आप अपने डिज़ायर्ड गोल अचीव कर पाओ, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में होगा, ठीक। पब्लिक में आपको गवर्नमेंट लेता है, प्राइवेट में कोई बिजनेस सेक्टर होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी रफली है वो ये रफली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। तो इसमें आप इंस्टीट्यूशनल सेटिंग के नेचर पे बेस्ड, अब ये डिफरेंसेस किसने पॉइंट आउट किए, जॉन गॉस, हर्बर्ट साइमन, लुडविग वॉन मिसेस एंड पीटर ड्रकर, ठीक। अकॉर्डिंग टू अब हर्बर्ट साइमन हम 3 डिस्टिंक्शंस देख सकते हैं एग्जिस्ट इन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर ब्यूरोक्रेटिक है तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस लाइक हो जाता है। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा पॉलिटिकल है तो ये नॉन पॉलिटिकल हो गया।
एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर रेड टेपिज्म है तो इट इज़ फ्री फ्रॉम इट हो गया, है ना। ब्यूरोक्रेसी, पॉलिसी एंड रेड टेपिज्म की बात हुई है, किसने? हर्बर्ट साइमन ने की है, ठीक है। आप याद रखना कि अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन, अब आपने यहाँ पे एक और नाम याद ऐड कर लो यहाँ पे, एप्पल बाय एंड वॉल्डो, ठीक। एप्पल बाय एंड वॉल्डो ने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सेम पॉलिटिकल तो है ही, ये नॉन पॉलिटिकल बोल दिया प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है ना, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकते हैं, ये वेलफेयर ओरिएंटेड होता है, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है, ठीक है। पब्लिक स्क्रूटनी इज एन नॉर्म, ठीक। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की जगह यहाँ पे लिख सकते हो कि अकाउंटेबिलिटी इज लेसर और नॉट अकाउंटेबल टू पब्लिक, ठीक है। और लेस स्क्रूटनी है पब्लिक की, पब्लिक स्क्रूटनी इज अ नॉर्म, है ना। पब्लिक के द्वारा यहाँ पे स्क्रूटनी की ही जाएगी किसी भी पब्लिक सेक्टर की, ठीक है। और ये तो बड़ी यहाँ पे कम मिलेगी आपको, ठीक। फिर सर जोसाया स्टैम्प, यहाँ पे वो सारे नाम नहीं दिए हैं बट ठीक है। 3 तरीके से हमने यहाँ पे 3 लोगों को मेंशन किया डिफरेंसेस बताने के लिए, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू सर जोसाया स्टैम्प 4 प्रिंसिपल्स टू डिफरेंशिएट, ठीक, ये याद कर लो। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल रिटर्न, ठीक है। याद रखो फिर से, यूनिफॉर्मिटी, फाइनेंशियल कंट्रोल, मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मार्जिनल रिटर्न, ठीक। फिर से यूनिफॉर्मिटी, फाइनेंशियल कंट्रोल, मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मार्जिनल रिटर्न। यूनिफॉर्मिटी से क्या समझते हो कि यूनिफॉर्म लॉज रेगुलेशंस विल रेगुलेट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी हो गया ये, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब एन इलेक्टेड लीडर थ्रू अ लेजिस्लेटिव बॉडी कंट्रोल्स पब्लिक रेवेन्यूज, ठीक। फाइल इन प्राइवेट बॉडीज द लीडर में नॉट बी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड, ठीक है। फाइनेंशियल पब्लिक रेवेन्यूज को कंट्रोल करने के लिए एक इलेक्टेड लीडर आता है, यहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर नहीं है प्राइवेट बॉडी में, फाइनेंशियल कंट्रोल के टाइम में यहाँ पे एक इलेक्टेड लीडर ही आएगा पब्लिक चीज़ों के लिए जो पब्लिक रेवेन्यू को कंट्रोल करता है। प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अकाउंटेबल टू द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड थ्रू दैम टू द पीपल, व्हाइल प्राइवेट फर्म्स हैव अकाउंटेबिलिटी टू देयर ओनर्स और स्टेक होल्डर्स। इसका क्या है? स्टेक होल्डर्स, है ना। अभी आप फिर से देखो, प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अकाउंटेबल टू द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, है नी, एंड थ्रू देम टू द पीपल, ठीक। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो देखोगे कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को कोई कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना, और उसके बाद वो उसके थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव वो किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? पीपल के। बट प्राइवेट फर्म्स हैव अकाउंटेबिलिटी टू देयर ओनर्स और स्टेक होल्डर्स, है ना। तो यहाँ पे अगर ये लिखा है ना पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, तो यहाँ पे आप लिख लो अकाउंटेबिलिटी टू ओनर्स और स्टेक होल्डर्स, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी टू ओनर्स और स्टेक होल्डर्स, ठीक। और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल रिटर्न मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट वेंचर इज प्रॉफिट, हाउएवर पब्लिक administration can never be however objective public administration can never be measured in monetary terms। अगर किसी का वेलफेयर होगा तो उसको आप क्या मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करोगे? नहीं, है ना। अदर डिफरेंसेस है मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट इन सम फील्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है नहीं। इस जैसे कुछ जगह में ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वही कर रही है, उसमें कोई प्राइवेट कंपनी नहीं आ रही है, ठीक है, पेट्रोल को निकालने के लिए। वैसे स्कोप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप मच वाइडर होता है, सर्विस एंड कॉस्ट अगर आप देखोगे, है ना। अच्छा, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बड़ा छोटा सा होगा, है ना, जितने में उसका बिजनेस कंसर्न है उतने में ही होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला थोड़ा सा वेलफेयर के लिए करेगा, थोड़ा उसका जो बिजनेस है उसको करेगा, ठीक है। अभी सर्विस एंड कॉस्ट थोड़ा एनवायरनमेंट का भी सोचेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सर्विस एंड कॉस्ट कहाँ ज़्यादा होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा कम होगा, ठीक। सर्विस वो थोड़ी सी यहाँ पे सर्विस डिलीवरी करेगा, एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन, जो भी रिलेटेड एरिया में प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन डजंट
think about the people. It is not concerned with service delivery. Efficiency, देखो, with profits as a major motive, level of the efficiency in private organization is much higher, है ना. जो प्रॉफिट है मेजर मोटिव लेवल ऑफ एफिशिएंसी है इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इज मच हायर. मतलब प्रॉफिट जो मोटिव है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा है, ठीक है. लेकिन हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉफिट मोटिव ज़्यादा होगा उसका मतलब वो ना एफिशिएंसी अच्छी है. एफिशिएंसी जो होगा, क्या बोल रहा है कि अगर विथ प्रॉफिट एज द मेजर मोटिव द लेवल ऑफ एफिशिएंसी इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इज मच हायर, है ना. क्योंकि प्रॉफिट उसका मेजर मोटिव है, इसलिए लेवल ऑफ एफिशिएंसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा मिलता है, ठीक. तो अभी आपने ना क्या क्या नाम पढ़ा वो याद कर लो जो डिसिमिलैरिटीज़ के लिए था. हर्बर्ट साइमन का आपने 3 डिस्टिंक्शंस देखे, ठीक है. फिर उसके बाद एप्पल बाय एंड वॉल्डो के आपने 4 डिस्टिंक्शंस देखे. और उसके बाद 4 प्रिंसिपल्स जो दिया गया है वो किसने दिया है? सर जोसाया स्टैम्प, ठीक है. सर जोसाया स्टैम्प, ठीक. 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं. क्या क्या प्रिंसिपल थे? एक यूनिफॉर्मिटी था, एक फाइनेंशियल कंट्रोल था, एक मैनेजेरियल मार्जिनल रिटर्न एंड मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओ गॉड, ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल रिटर्न, ठीक. सिमिलैरिटीज़ के लिए आप हेनरी फेयल नाम याद रख लो. हेनरी फेयल एंड अर्विक याद रख लो. अर्विक, ये नाम भी आएगा बार बार, ठीक है. हेनरी फेयल के बारे में, हेनरी फेयल ने क्या क्या बोला है और अर्विक ने क्या क्या बोला है. हायरार्की, सिमिलैरिटीज़ इन टेक्निक्स, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कॉन्टैक्ट विद पब्लिक, कॉमन स्किल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो देखो, हायरार्की, देयर इज सिमिलर टाइप ऑफ हायरार्की एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. वैसे ही सिमिलैरिटीज़ इन टेक्निक्स की दोनों जगह क्या होगा? पॉडस्कॉप होगा. पॉडस्कॉप मतलब कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, है ना. डी फॉर डायरेक्शन एंड CEO कोऑर्डिनेशन, R इज़ रिपोर्टिंग, B इज़ बजटिंग. कॉन्टैक्ट विद पब्लिक कैसा होगा? दोनों में मेंटेन करना पड़ेगा, है ना. रिक्रूटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर छोड़ गया था, इसमें क्या होगा? रिक्रूटमेंट तो ठीक है, लेकिन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेरे हिसाब से यहाँ पे रिक्रूटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन और उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम तरीके से होगा, मेरिट बेस्ड, है ना. एंड यहाँ पे कॉमन स्किल्स जो होंगी वो न्यूमरस स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो सेम. रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे भी लगभग सेम हो गए. आप ये याद रख लो, पॉडस्कॉप ट्रेनिंग टेक्निक होगा सेम, हायरार्की दोनों जगह सेम होगी, है ना. ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दोनों जगह सेम होगा, ठीक है. पब्लिक के साथ दोनों को कांटेक्ट मेंटेन करना ही है. दोनों में कॉमन स्किल्स की ज़रूरत होती है. रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए न्यूमरस स्किल्स चाहिए होती हैं और दोनों जगह वो कॉमन होंगी. रूल्स मतलब जैसे स्किल्स लाइक लीडरशिप चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, डिसीजन मेकिंग की स्किल चाहिए, अकाउंटेबिलिटी की चाहिए, वो, है ना. रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होगा वो भी दोनों जगह सेम ही होगा, है ना. ऐसा लगभग वो होगा, ठीक है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट, है ना. एंड दे आर सिमिलर इन वेरियस एस्पेक्ट्स, ठीक. अ मॉडर्न टाइम बोथ आर गेटिंग इंस्पायर फ्रॉम ईच अदर एट मॉडर्न टाइम्स, ठीक है. दोनों एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे हैं. they are competing with one another in many fields like transport, internet, electricity, banking, etc. to provide services to the people. This is contributed towards development of society. अगर वो compete करते हैं तो वो development of society के लिए भी contribute कर रहे हैं. They have an emergence of public private partnership or PPP model, है ना. there has been an emergence of PPP model, है ना. there has been an emergence of PPP model where they cooperate with each other by working in partnership in providing services to the people, ठीक है. ये evolution हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन
अगर दोनों का डिफरेंसेस देखोगे तो आप साइमन का देखोगे कि ये ब्यूरोक्रेटिक है तो ये बिजनेस लाइक है, ये पॉलिटिकल है तो नॉन पॉलिटिकल, कैरेक्टराइज बाय रेड टेपिज्म, फ्री फ्रॉम रेड टेपिज्म। ठीक, एप्पलबाई एंड वॉल्डो ये पॉलिटिकल है, बोले पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे होगी, है ना, यहाँ पे अकाउंटेबल नहीं होंगे, वो स्टेक होल्डर्स को अकाउंटेबल होते हैं। वेलफेयर ओरिएंटेड है तो वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, पब्लिक स्क्रूटनी इज अ नॉर्म, बट यहाँ लेस पब्लिक स्क्रूटनी है। अकॉर्डिंग टू सर जोसिया स्टैम्प यहाँ पे 4 प्रिंसिपल हो गए, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी हो गया, है ना, यूनिफॉर्मिटी के बाद आपने देखा प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, है ना, उसके बाद मिनिस्टीरियल आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे, और मार्जिनल रिटर्न का प्रिंसिपल है। ठीक है, जोसिया स्टैम्प, सर जोसिया स्टैम्प प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी बोलता है कि दोनों जगह लॉज एंड रेगुलेशन सेम होंगे। ठीक, यूनिफॉर्म लॉज एंड रेगुलेशंस होंगे हर जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ये हर जगह, दोनों जगह की नहीं। ये यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बीच में प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है, तो यूनिफॉर्म लॉज होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हर जगह, लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे ज़रूरत नहीं है, बोल रहा है। प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, तो यहाँ पे बताओ, क्योंकि आपको पब्लिक रिवेन्यूज जो होंगी तो एक इलेक्टेड लीडर के थ्रू मिलेगा, यहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर नहीं है। ठीक, उसके अलावा जो फाइनेंशियल कंट्रोल करता हो, फाइनेंशियल कंट्रोल यहाँ एक इलेक्टेड लीडर के पास है, यहाँ कोई इलेक्टेड लीडर के पास फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए अकाउंटेबल होते हैं और थ्रू देम टू द पीपल, वही स्क्रूटनी वाली बात जो है ना यहाँ पे, वही बात हो रही है। ये मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो अकाउंटेबल होंगे रिप्रेजेंटेटिव्स को और उनके थ्रू पीपल को, लेकिन प्राइवेट फर्म की अकाउंटेबिलिटी तो ओनर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए है। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा था सेम वही पॉइंट बता देना आप, वेलफेयर ओरिएंटेड, प्रॉफिट ओरिएंटेड, वही प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल रिटर्न आ जाएगा कि प्राइवेट वेंचर का तो बिल्कुल क्या बोलते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है ना, बट ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन नेवर बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स या फिर वेलफेयर ओरिएंटेड। तो ये नाम बस याद रख लो, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल रिटर्न। यूनिफॉर्मिटी के लिए यहाँ पे बताओगे हर जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूनिफॉर्म लॉज एंड रेगुलेशन है ना। फाइनेंशियल कंट्रोल में हर जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक इलेक्टेड लीडर जिसको रिस्पॉन्सिबल होता है ना। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप बता देना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को अकाउंटेबल होता है, जो कि थ्रू देम वो पीपल को अकाउंटेबल होगा। प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल रिटर्न, मतलब देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वेलफेयर मोटिव होता है, प्राइवेट का होता है प्रॉफिट मोटिव। ठीक, ये जो यहीं से निकाल देना, एप्पलबाई एंड वॉल्डो, सर जोसिया स्टैम्प। ठीक, सेम चीज़ें, बस आपको नाम याद रखना है कि पहले तो हर्बर्ट साइमन का है, उसके बाद एप्पलबाई एंड वॉल्डो है, एंड आपको फिर जोसिया स्टैम्प का नाम याद रखना है, सर जोसिया स्टैम्प, और उनका यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ 4 प्रिंसिपल याद रखना है आपको, एक प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, एक प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल है ना, उसके बाद एक हो गया मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, मतलब अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, और एक आपका हो गया प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल रिटर्न, यानी कि प्रॉफिट मोटिव है कि वेलफेयर मोटिव है, उसके बारे में। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ में आप हायरार्की बता देना कि दोनों जगह हायरार्की एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, दोनों जगह पॉटस्कॉप होता है, दोनों जगह रिक्रूटमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी सेम है, पब्लिक के साथ दोनों जगह कांटेक्ट होगा, कॉमन स्किल्स दोनों जगह चाहिए, जैसे लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, एंड आप अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइड करता है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।